नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं, जिसमें मैथ की क्लास आपकी संदीप सर ले रहे हैं और स्टैटिक जीके की आपकी लोकेन सर और पॉलिटी भी वही पढ़ाएंगे। हिस्ट्री आपकी रंजीत सर ले ही रहे हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो आज से मैं रीजनिंग चालू कर रहा हूँ, जिसमें ये जो हमारा बैच होगा ये आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस वगैरह, ये सारे जितने भी अभी करंट में जो एग्जाम आने वाले हैं उन सभी को टारगेट करते हुए ये हमारे जो भी बैच है वो चलेंगे। यानी कि इसमें हम जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे वो सभी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको कराएंगे। यानी कि जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं वही सारी चीज़ें हम इसमें कराएंगे। तो जैसे कि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है और मैथ जो आपकी साइंस की क्लास है वो आपके संदीप सर ऑलरेडी ले ही रहे हैं, तो आप रेगुलरली उन वीडियोस को देखते रहा करिए। और रही बात जो रीजनिंग की, वो आज से आपकी चालू हो जाएगी, जिसमें आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, वो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे, जिससे कि अगर कोई नया बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे भी देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे और वीडियो थोड़े छोटे छोटे पार्टों में, यानी हम हर वीडियो में एक एक टाइप या दो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे हर चैप्टर से संबंधित, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रीजनिंग में आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ वो आपका कोडिंग डिकोडिंग। जिसे अगर हम हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसे कहा जाता है कूट लेखन तथा कूटवाचन। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन तथा कूट वाचन। तो पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे समझे ले रहे हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो बात करें अगर कोडिंग का मतलब, तो इसका मतलब होता है कि किसी सार्थक शब्द को किसी नियमानुसार किसी मतलब ऐसे शब्द में परिवर्तित कर देना जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया BOY बॉय, ठीक है ना, इसका एक अपने आप में अर्थ है। मैं क्या करूं, इसे एक निश्चित कोड के अनुसार यानी निश्चित नियम के अनुसार मैं किसी दूसरे शब्द में परिवर्तित कर देता हूं। जैसे मैंने इसे लिख दिया CPZ, तो आप देख सकते हैं इसका कोई सेंस तो निकल नहीं रहा है, पर मैंने इसमें एक नियम लगा दिया जिससे कि इससे दूसरे रूप में इसे परिवर्तित कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हर एक लेटर में एक अक्षर यानी अगला अक्षर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है ना। यानी मैंने क्या किया, B के बाद C आता है, O के बाद P आता है और Y के बाद Z आता है। तो इस तरीके से मैंने बॉय को किस रूप में लिख दिया, CPZ। या मैं कुछ और भी लिख सकता था, एक एक कम करके लिख सकता था। तो ये क्या हो गया, यानी कि किसी सार्थक शब्द से किसी यानी एक नियमानुसार किसी दूसरे शब्द में यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले बदलना, उसे क्या कहते हैं, उसे कोडिंग कहते हैं। बात करें डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग जस्ट इसका उल्टा होता है कि किसी ऐसे मतलब जिसका कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले और उसे किसी नियमानुसार सार्थक शब्द में बदलना ही क्या कहलाता है, आपका डिकोडिंग कहलाता है। पर आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बस मैं जानकारी के लिए ये सारी चीजें बता रहा था। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं जो आपके क्वेश्चन है उनसे। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट टाइप होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग में आपकी काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें हम टाइप फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट, ठीक है ना। इस टाइप में क्या होता है कि यानी कि जो भी आपके अक्षर दे रखे होंगे उन्हें किसी संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। वो संख्या क्या होती है, वो संख्या उनके स्थान होते हैं। यानी जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैंने अभी एक वर्ड लिया था BOY, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे BOY को किसी कूट भाषा में या किसी कोडिंग में लिखा जाता है आपके 2, 15, 25, ठीक है। इसी तरीके से बॉल को क्या लिखा जाए, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो भी आपके अक्षर होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनका जो भी स्थान होता है वो मान यहाँ पे रख दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो भी ABCD में उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी उसका कौन सा स्थान आ रहा है, बाईं ओर से या दाईं ओर से,
उस टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर इन्हें याद करने की मैं कुछ ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको ए से लेके जेड तक के जो भी लेटर है उनके कोड याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मैंने देखा था बी को क्या लिखा जाता है 2, जैसे आप देख सकते हैं ए बी, यानी बी दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से आप काउंटिंग करेंगे अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो वो आपके कितने नंबर पे आएगा 15 नंबर पे, और वाई आपके कितने नंबर पे आएगा 25 नंबर पे। तो इस तरीके से इसने कोडिंग की थी, तो इसी तरीके से हम इसे भी कोडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो अगर हम इसकी कोडिंग बनाना चाहे तो वो क्या क्या बनेगा आपका 2 1 12 12। ठीक है, अब मैंने इतनी जल्दी ये कैसे बना लिया, क्योंकि मुझे इन सभी की कोडिंग ऑलरेडी याद है। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। आइए मैं इनकी कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ जिनसे आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको सभी A to Z जितने भी लेटर हैं उन सभी को लिख के रख ले रहा हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये सारे लेटर पहले से ही लिख रखे हैं, यानी उनकी प्लेस मैंने लिख रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए की, तो यहाँ ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3, ऐसी डी 4, ई 5, ऐसे करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। आइए मैं कुछ ट्रिक भी बता दे रहा हूँ जिनसे आप इन नंबरों को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। किस तरीके से, आपको एक वर्ड याद कर लेना है। अगर आप इन सभी को एक साथ याद ना कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, एक वर्ड याद कर लीजिए जिसे बोलते हैं आप, काफी बार आपने सुना भी होगा, इजोटी। ठीक है, इजोटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसमें क्या है, आपके ABCD के जो भी अक्षर हैं वो किस किस के अंतर पर 5-5 के अंतर पर रखें। जैसे मैं अगर बात करूं ए से डी तक आप निकाल ही सकते हैं, 1 2 3 4 कितने तो काउंटिंग कर ही लेंगे। उसके बाद मैं बात करूं अगर ई की, तो ई आपके कितने नंबर पे आ रहा है 5। जे की मैं अगर बात करूं तो जे आपके कितने नंबर पे आ रहा है 10 नंबर पर। ऐसी वो आपके कितने नंबर पे आएगा 15 नंबर, और टी आपका आएगा 20 नंबर, और वाई आएगा आपके 25 नंबर पर। ठीक है, तो आप इस वर्ड को याद करके इसके आसपास के नंबर भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा गया पी, तो आप देख सकते हैं पी किसके पास है, ओ के बाद आता है, यानी 15 के बाद, यानी पी की कोडिंग क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। मैं अगर बात करूं एक्स की, तो एक्स किसके बाद आता है या पहले आता है, तो जैसे मैं देख सकता हूँ टी के बाद आएगा पर वाई से जस्ट पहले आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वाई की कोडिंग कितनी है 25, तो एक्स की इससे जस्ट पहले आता है वाई से, तो कितने हो जाएगी 24 हो जाएगी। यानी इस वर्ड की मदद से आप कोडिंग निकाल सकते हैं लेटरों की। ठीक है ना, इसी तरीके से आइए कुछ और देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं के की कोडिंग क्या होगी, तो के आपका किसके बाद आता है, जे के बाद क्या आता है, तो जे आपका कितना है 10, तो जे के बाद यानी कि के कितने नंबर पे होगा आपके 11 नंबर पर के होगा। तो इस तरीके से आप एक ये वाला वर्ड याद रख सकते हैं। एक और वर्ड आप याद रख सकते हैं, अगर आपने ABCD के जो वोवेल और कंसोनेंट अगर पढ़े होंगे, एक तो आपकी ये ट्रिक हो गई, एक ट्रिक और आप याद रख सकते हैं ए ई आई ओ और ई। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ए की कोडिंग क्या है 1, ई की कितनी 5, आई की कितनी है 9, और ओ की कितनी है आपके 15, और यू की कोडिंग आप देख सकते हैं, यू की कोडिंग आपकी कितनी है 21, यानी कि 21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने का अंतर है 4 4 6 और 6, यानी 4-4 का स्टार्टिंग वाले दोनों में अंतर है, और यहाँ पे 6-6 का अंतर है। तो आप इस वर्ड से भी याद कर सकते हैं, यानी कि आप ए ई आई ओ यू को याद कर लेंगे तो क्या होगा, ये 4-4 के गैप में, ये 6-6 के गैप में, यानी कि 1 5 9 15 और 21। तो इस तरीके से आप इनसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ टी की कोडिंग क्या होगी, तो आप इसकी मदद से एक तो आप यहाँ से याद रख सकते थे कि जो टी में टी मतलब 20। ठीक है, अगर यहाँ से याद रखना चाहें तो यहाँ से आप किस तरीके से याद रखेंगे, ओ के कितने बाद आता है, यानी कि आप देख सकते हैं आई कितना था 9, आई के जस्ट कितने बाद आएगा, तो आई के होगी 9 के बाद। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टी कितने नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ से आप गिन सकते हो। जैसे कि अगर आपका आई यहाँ पर है तो वहां से आप काउंट कर लीजिए टी कितने नंबर पर आएगा, उतने इसमें हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर ओ के बाद आ रहा है, जिसके भी बाद आ रहा है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बात करूँ जैसे कि मैं अगर मैं पूछूं कि क्यू की आपकी कोडिंग क्या होगी, तो आप क्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ओ के बाद आएगा ओ पी क्यू, यानी 2 ज्यादा है, तो यहाँ से आप इसमें 2 जोड़ के 17 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी की कोडिंग यहाँ से निकाल पाएंगे। एक तो तरीका आपको ये हो गया, पर इनमें भी क्या होता है कि आप जैसे अगर कोडिंग अगर इनकी निकाल लेंगे तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगते हैं।
आप अगर ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप डायरेक्ट इनकी कोडिंग याद कर लें, जैसे कि फिक्स कोडिंग इनकी आप वहीं के वहीं याद कर लें कि H 8 होता है, J आपका 10 होता है, K आपका 11 होता है, O आपका 15 होता है। इस तरीके से आप इन नंबरों को अगर डायरेक्ट भी याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आइए मैं इनके लिए भी कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, यानी कि सिंबल में कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी अगर आपको कोई भी लेटर दिखेगा तो लेटर से ही आप उसका कोड समझ जाएंगे कि क्या कोड आपका हो सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन्हें देखेंगे। तो इन तरीके के जैसे अगर आप डायरेक्ट इन चीज़ों को याद करना चाहें तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनके जो भी सिंबल है ABCD उन्हें मैं थोड़े अलग टाइप से लिखूंगा जिससे कि आपको उसी के जो भी लेटर होगा उसी के अंदर आपको वो कोड दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मैं अगर बात करूँ, कुछ कोड तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, आगे के कोड में बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ तक याद कर लीजिए, ई तक आप याद कर लेना। ई के बाद के कोड जो है वो अब मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे अगर आपको या तो इजोटी से आप निकाल सकते हो या फिर यहाँ तक आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, बाकी के मैं आपको यहीं के यहीं पे आपको करा दे रहा हूँ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर बात करूँ 5 तक आप याद कर लेना ई तक, उसके बाद आप कैसे निकालें, जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एफ, ठीक है। तो एफ को अगर मैं यहाँ से ज्वाइंट करके इसे उल्टा कर दूँ तो ये किसके जैसा बन जाएगा, आपके 6 जैसा बन जाएगा। तो यानी आप याद रख सकते हो एफ मीन्स 6, यानी मैं इसे क्या कर दूँ, यहाँ से ज्वाइंट कर दूँ तो ये किस जैसा बन रहा है, 6 जैसा बन रहा है, ठीक है। बात करूँ अगर मैं जी की, तो आप देख सकते हो जी की कोड क्या है 7, और यहाँ पे जी में आपको एक 7 दिख भी रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो जी की कोडिंग क्या होगी 7। बात करूँ अगर मैं एच की, तो एच वैसे तो एच इस तरीके से लिखा जाता है, अगर मैंने जोड़ दूं तो ये किसके जैसे बन रहा है, 8 अक्षर जैसा बन रहा है, यानी इसकी कोडिंग क्या होगी 8। आपको पता होगा अगर आप कर्सिव में अगर ABCD लिखते हैं या छोटी ABCD में तो उसमें क्या होता है, आई को किस तरीके से लिखा जाता है, 9 के तरीके से लिखा जाता है। तो आप आई इस तरीके से याद कर सकते हैं। जे के लिए आप इजोटी से 10 याद कर लेना। 11 की अगर मैं बात करूँ जो आपका के है, ठीक है, के को अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों टांगों को पकड़ के सीधा खींच दूँ तो आपका क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप के को याद रख सकते हैं 11। बात करें अगर एल की, तो एल आप देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है। अगर मैं बात करूँ एल इस तरीके से मैं उठा के इसे पलट दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे कि अगर मैं इसमें ऐसे कर दूँ तो 2 जैसा लगेगा, यानी आप इससे याद रख सकते हो एल मतलब 12। एम में आप देख सकते हो 3 जैसा सिंबल बन रहा है तो 3 मतलब आप 13 याद रख सकते हो। 14 के लिए आप एन को किस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी एन की बात करूँ तो आई और बी, अगर आपने रोमन गिनती पढ़ी हो तो उसमें 4 को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसे आप क्या समझ सकते हो 14 यानी कि एन। ओ को आप इजोटी से याद कर लेंगे 15। पी आप देख सकते हो जैसे कि एफ से भी मैंने बनाया था 6, इसी तरीके से पी भी किस जैसा लगता है 6 जैसा लगता है, उल्टा कर दें तो 6 बन जाएगा। तो यानी यहाँ से आप याद रख सकते हो 16। आइए एक बार पहले मैं यहाँ तक रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर इन्हें हाइड कर दूँ तो आप कैसे याद रखेंगे, ये आपका 6 जैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका 7 ऑलरेडी है, ये जोड़ के अगर आपके 8 बन जाएंगे। आई को 9 लिखते हैं, जे इजोटी से ई जे मतलब 10। के को अगर मैं इन दोनों को सीधा कर दूं खींच के तो आपका किस जैसा बन जाएगा 11 जैसा। एल आपका 12 2 जैसा दिखता है। एम में आपका 3 आ रहा है, 3 मतलब 13, और एन आपका कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये रोमन गिनती जैसा लिखते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो 4 जैसा ये बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओ की, तो आप इजोटी से ओ याद कर लेना 15, और पी आपका 6 जैसा लग रहा है इसीलिए 16, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूँ क्यू, तो क्यू आप किस तरीके से लिख सकते हो, आपने देखा होगा छोटी ABCD में हम इस तरीके से लिखते हैं क्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 को क्या आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, इस तरीके से आपको ये 7 जैसा दिख रहा होगा। जैसे मैं अगर अलग कलर से हाईलाइट कर दूँ तो ये देखिए आपका 7 बन रहा है, 7 मतलब क्यू, यानी कि 17 मतलब क्यू हो जाएगा। और एक 7 से क्या बनना था, जी बनना था, जी मतलब 7 और क्यू मतलब 17। इसी तरीके से अगर मैं आर की बात करूँ तो आप देख सकते हो आर ऐसे लिखा है, मैं अगर इसे ज्वाइंट कर दूं तो ये किस जैसा बन गया 8 जैसा, तो 8 मतलब आप याद रख सकते हो 18। ऐसी मैं बात करूँगा एस की, तो ऐसा आपका इस तरीके से बना है, अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइंट कर दूं तो ये कुछ 9 जैसा बन गया, ठीक है ना। तो 9 आपका क्या हो गया 19 यानी कि एस। और टी से आप याद रख सकते हो EJ और टी मतलब टी 20, ठीक है। यू आपका 21 हो जाएगा। वी आप जैसे आप 2 किस तरीके से बोलते हो, इस तरीके से अगर उंगलियों से आप 2 दिखाना चाहते हो 2, तो इस तरीके से आप इसे 2 दिखा सकते हैं, यानी कि 22। बात करेगा डब्ल्यू, जैसे आपको एम में 3 दिख रहा था वैसे डब्ल्यू में भी 3 दिख रहा है, तो 3 मतलब 23 हो जाएगा यहाँ से। एक्स को आप क्या देख सकते हो 24, या आप इसे अगर समझना चाहे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 लाइनें मतलब 24 हो रहा है।
वाई को आप जैसे अगर आपने हिंदी वाली अगर गिनती पढ़ी होगी तो उसमें जैसे आपको पता होगा एक इस तरीके से लिखा जाता है, 2 3 सॉरी 4 और इस तरीके से 5 लिखा जाता है, तो वाई आपके 25 हो जाएगा। और जेड आप याद रख ही सकते हो क्योंकि एबीसीडी में आपके 26 लेटर ही होते, तो लास्ट वाला आप वैसे ही याद कर लेंगे या इनमें से कुछ आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ कोडिंग बना ली, यानी आप सिंबल को देख के उनसे कोड आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से किस नंबर का कोड यानी किस लेटर का क्या कोड होगा। ये एक बार इनको रिपीट कर ले रहे हैं, फिर इनसे संबंधित कुछ सवालों को हम देखेंगे। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं आपको जैसे कि कोडिंग की, तो मैं इन्हें फिलहाल के लिए कोडिंग हटा दे रहा हूं और मैं आपसे रेंडमली कोई भी कोडिंग पूछूंगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे समझाते चलूंगा और आपको याद भी करा दूंगा तुरंत के तुरंत, जिससे आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, एक बार जब वीडियो खत्म हो जाए 2-1 दिन बाद इसे फिर से रिवाइज कर लेना, जिससे आपका ये चीज अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको फ्यूचर में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। W, X, Y और Z। तो मैं बात करूं अगर ABCD की, मैं बीच में से कुछ भी उठा लूंगा, तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है, अगर आप AEIOU को याद ना रखना चाहे तो आप इजोटी से अकेले से ही काम चला सकते हैं। क्या था आपका इजोटी, क्या था इसका 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है ना, यानी ई मतलब 5, J, O, T और Y, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं आपकी G, तो G का मैंने क्या बताया था, देखो आपको इसमें 7 जैसा कुछ लग रहा है, तो ये क्या होगा आपका 7। मैं बात करूं अगर R की, तो R आपका क्या आपके ये रहा, तो R आपका किस तरीके से बनना है, 8 जैसा कुछ बनना है, यानी मैं अगर R को जो R ऐसे करके मिला दूं तो ये 8 बन रहा है। तो 8 मतलब यहाँ पे क्या था 18, क्योंकि एक 8 तो हमारा H के लिए भी था, यानी अगर मैं H को अगर इस तरीके से जो H आपका आ रहा है तो इसे अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये आपका 8 जैसा बन जाएगा। तो H की कोडिंग हो गई 8। जैसे मैं अगर बात करूं O की, तो EJO, वो आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 15 नंबर पर। बात करूं अगर मैं V की, तो V मैंने क्या बताया था, V इस तरीके से 2 बोलेंगे, 2 मतलब 22। बात करूं अगर मैं T की, तो T20, जैसे आपने देखा T20 मैच खेले जाते हैं तो वो आपके T20 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बात करूंगा मैं L की, तो L में क्या कर सकता हूँ, इसे उल्टा करके अगर लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, 2 जैसा कुछ बनना है, 2 मतलब 12, ठीक है ना। मैं बात करूंगा E की, तो E आपका पहला ही वर्ड है इजोटी में, तो E मतलब 5। यहाँ के आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 1 2 3 4, यानी ये तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। मैं बात करूं अगर K का पे ये रहा, तो K को मैंने क्या बताया था, इन दोनों को पकड़ के खींच दो तो ये बिल्कुल सीधे सीधे हो जाएंगे, यानी कि 11। मैं बात करूं अगर M की, तो M आपका क्या 3 जैसा कुछ लग रहा है, 3 मतलब 13 हो जाएगा। बात करूं अगर मैं U की, तो आप देख सकते हो T के बाद क्या आता है, U आता है, यानी कि T मतलब 20, तो U मतलब 21 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी याद रख सकते हो कि 21 यानी B मतलब 22, तो उससे पहले आ रहा है यानी कि 21, ठीक है। बात करूं अगर मैं Y की, तो Y आपका किस जैसा लग रहा है, हिंदी में जो 5 लिखते हैं उस तरीके से, तो यानी कि कितना 25, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो Z 26 पे आ रहा है तो उससे पहले यानी कि 25 ये होगा। Z की बात करूं तो ये 26 हो गया। बात करूं अगर मैं N की, तो N की जैसे लग रहा है, जैसे कि आपने देखा था रोमन गिनती में 4 इस तरीके से लिखा जाता है, तो यानी कि कितना हो रहा है 14, ठीक है। मैं बात करूं अगर F की, तो F किस जैसा लग रहा है, मैं अगर इसे ज्वाइंट कर दूंगा इस तरीके से तो 6 जैसा कुछ बन जाएगा। I को 9 जैसा लिखते हैं, यानी कि रोमन आपके अगर कर्सिव में अगर लिखते हैं तो I को 9 जैसा लिखते हैं। बात करूं अगर मैं P की, तो P आपका किस जैसा लग रहा है, जैसे कि हमने F को भी 6 बनाया था इस तरीके से ये भी 6 जैसा लग रहा है, तो 6 मतलब यहाँ पे क्या था 16 था। बात करें अगर S की, तो S में अगर मैं इस तरीके से ज्वाइंट कर देता हूँ तो 9 जैसा कुछ बन जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। बात करें W की, तो जैसे M में 3 दिख रहा था ऐसे W में भी 3 है, 3 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। X में 4 लाइनें थी तो मतलब 24। Q की मैं बात करूँ तो Q किस तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट ABCD में, यानी कि स्मॉल लेटर में, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें 7 जैसा कुछ दिख रहा था, यानी कि ये कितना था 17, ठीक है। J की मैं बात करूँ तो J आपका कितना था EJ, यानी कि जोटी से आप याद करना चाहें तो ये कितने नंबर पर आया है, 10 नंबर पर आपकी ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने किसी भी नंबर के हम यानी कि किसी भी जो भी ABCD का लेटर होगा उसके डायरेक्ट कोड हम यहाँ से याद कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आप इन्हें क्या कर लेना, एक रफ में
यानी कि नोट कर लेना, जिससे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। यानी कि क्या कर लेना, सिंबल बना लेना। जैसे मैंने इनकी कुछ हिंट बनाई थी ना, यानी कि एफ इस तरीके से कुछ बन जाएगा, यानी एफ में अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, जी में मुझे 7 जैसा कुछ दिख रहा था, ठीक है, एच में अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो इस तरीके से ही आप बना लेना, जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में अगर आप एक नजर मार लेंगे तो सारी चीज आपको रिकॉल दोबारा से हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से हमने इनकी कोडिंग याद कर ली है। आइए अब इनसे संबंधित कुछ सवालों को हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अपने जो भी टाइप सीखी, जिसमें इस टाइप का क्या नाम था, यानी कि इसमें क्या होता है कि हर एक जो भी लेटर होता है उसका नंबर में कोड दिया होता है, वो उसका क्या होता है, प्लेस होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उन्हें समझते हैं। तो जैसे कि साइड में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें आपको कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर बताइए, यानी हमें क्या करना है, 22वां अक्षर बताना है। तो 22वां अक्षर आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया था 22, काफी सारे तरीके, जैसे हमें क्या पूछा है, 22वां अक्षर है ना, तो 22वें अक्षर की मैं बात करूं तो 22वें अक्षर को आप काफी सारे तरीके से याद कर सकते हो। एक तो था इजोटी, ठीक है, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। तो जैसे हमें बात किसकी की गई है, 22वां, तो 20 पे क्या आ रहा है, 20, यानी कि टी आ रहा है, तो 20 से 2 ज्यादा, यानी कि टी से 2 आगे बढ़ा लीजिए, यानी टी के बाद यू वी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि 2 को हम किस तरीके से वी जैसा लिखते हैं, तो 22 ये हो जाएगा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। आइए इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर बताइए। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट साइड से हमें चलना है। तो इसमें क्या होगा, 17वां लेटर, 17 जैसे कि 7, 7 किस जैसा बनना था, मैंने बताया था क्यू जैसा कुछ बनना था, यानी इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहें तो आप किस तरीके से निकालें, ओ मतलब 15, 15 में कितने जोड़े, 2, तो ओ के बाद अगर 2 हम बढ़ाएंगे तो ओ के बाद पी क्यू, इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। अब जैसे अगर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम इजोटी का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 2-1 सेकंड ज्यादा वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आप उस चीज को डायरेक्ट ही याद कर रहे हैं तो आपने सीधे कोडिंग देखी, तुरंत उसका आपको क्या बता देंगे, उसका लेटर या कोडिंग से, यानी नंबर से हम लेटर बना सकते हैं, लेटर से नंबर हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे तो आपके वो 2-4 सेकंड बच जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करके मतलब अपना स्कोर वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें ही आपके वहाँ पे स्कोर एग्जाम में बढ़ाती हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट याद कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ट्रिक वगैरह बता दी सिंबल से, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे। तो आइए इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन में देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको क्या कहा है कि इन सभी जो भी नंबर दे रखे हैं, यानी सॉरी इन सभी जो भी आपको लेटर दे रखे हैं, इनके क्या बताने, अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान बताने। तो ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, यानी उसमें क्या था कि आपको कोड से लेटर बताना था और यहाँ पे क्या करना है, आपको लेटर का कोड बताना है। तो आप डायरेक्ट देखो काफी सारे क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इन्हें भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से एक तो आपको इजोटी याद होगा कि आपने अगर डायरेक्ट याद कर ले तो और अच्छा है। इस तरीके से पी आपका 6 जैसा बनना है, 6 मतलब 16, एक्स में आपके 4 लाइन है यानी कि 24 हो जाएगा, टी आपका T20, डब्ल्यू में 3 जैसा दिख रहा है यानी कि 23, ए आपका 1 नंबर पे आता है, वाई में 5 जैसा दिख रहा है यानी कि कितना 25, या जेड से पहले आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते थे। जो टी ई जे ओ मतलब 15 और जे ई जे मतलब 10। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इन चीजों का, यानी कि चंद सेकंडों में काफी सारे टाइप के क्वेश्चन इसी में के आप कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम में टाइम बचा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप फर्स्ट क्लियर कर ली, जिसमें हमने क्या देखा कि जितने भी जो भी आपको लेटर के कोड बनाना और कोड से लेटर बनाना, ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अपोजिट लेटर वाले टाइप को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको ए का उल्टा पता करना होता है, जेड का उल्टा पता करना होता है, या इनकी कोडिंग वगैरह से संबंधित क्वेश्चन हम इसमें अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जो लोग आप कंपटीशन की आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर जो दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग या और भी जो भी आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, उन सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे चैनल पर नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे हम हर वीडियो के आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।